वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और यहाँ पर आज हम रीच फॉर द टॉप इसके पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने संतोष यादव के बारे में जाना था, जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार समिट करने की जो खिताब है वो जीती थी। और इस बार हम मारिया शरापोवा के बारे में हम जानेंगे। और मारिया शरापोवा तो आप जानते हो, एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं और ये रशियन मूल की हैं। तो रशियन गर्ल मारिया शरापोवा रीच द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस व्हेन ही वाज बेयरली 18, मतलब 18 साल की लगभग उम्र की थी तब उन्होंने जो टेनिस की जो ख्याति है, सर्वोच्च ख्याति, उसको वो प्राप्त की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। संतोष यादव और उनके बीच देखो आप कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मारिया शरापोवा होती है बहुत स्ट्रगल से गुजरती है। पहले तो एक फैमिलियल स्ट्रगल, इस फैमिलियल स्ट्रगल में पारिवारिक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और बहुत कम उम्र में खासकर माँ के पास से बिछड़ जाना, मतलब माँ से दूर हो जाना, एक बहुत बड़ा झटका होता है किसी बच्चे के लिए। उसके बाद हॉस्टल की लाइफ लीड करना और फिर वहाँ पर रैगिंग होना, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि रेशियल सप्रेशन होना, उनके साथ रेशियल सप्रेशन होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाता है अमेरिका में, क्योंकि वो रशिया से थी। तो ये बात है, उसके पापा भी बहुत मेहनत करते थे। ऐसा भी समय होता था कि पापा के साथ मीट ही नहीं कर पाती थी। लेकिन इन सब चीज़ और भी इंस्पिरेशन बढ़ा दिया मारिया शरापोवा के अंदर में कि नहीं, जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त करूँगी। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब आपको बहुत ऐशो आराम मिल रहा है तब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, लेकिन जब बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हो, जब आपके पास सब कुछ खो चुका है, मतलब खोने के लिए और कुछ है नहीं, आप पा बहुत कुछ सकते हो, तब आप कुछ कर दिखाते हो। ऐसा जनरली होता है। तो यहाँ पर भी ठीक वही बात है। हमने संतोष यादव में भी देखा था कि कितनी हार्डशिप, कितनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। यानी कि लड़कियाँ जो है वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर में वो काबिलियत है, वो कर सकती हैं। आप यूपीएससी एग्ज़ाम में ही देख लो ना, यूपीएससी एग्ज़ाम में जो टॉप 20 है उसमें कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के हैं, आपको समझ में आ जाएगा लड़कियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती। वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, प्रेसिडेंट बन सकती है, आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर हैं वो बन सकते हैं। तो वो सब कुछ कर सकते हो, काबिलियत है। लेकिन हमारे सोसाइटी में हम वुमेन को इतना सम्मान का दर्जा, हम तो बोलते हैं कि माँ की तरह देखते हैं, सम्मान का दर्जा हम देते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग हो जाता है। खैर, तो अगर महिलाएं हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तो इन लोगों से ज़्यादा एग्जाम्पल और किसका हो सकता है। इसीलिए हमारी देश की एक एग्जाम्पल दी गई है जो एक इंटरनेशनल एक्लेम स्टार है, और फिर मारिया शरापोवा की बात की गई है। देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शरापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। आप मारिया शरापोवा के मुंह में स्माइल देखोगे हर वक्त, उसके ग्लैमरस अटायर देखोगी कि जो ग्लैमरस अटायर मतलब जिस तरीके से वो एक ग्लैमर क्वीन भी है, क्योंकि फैशनिंग में भी इन लोगों के द्वारा बहुत सारे जो मार्केटिंग ये प्रमोट किया जाता है, प्रोडक्ट्स प्रमोट किया जाता है, वो भारत में भी आ चुकी है प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए। वो बहुत बड़े टेनिस स्टार है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ अलग चीज़ छुपी हुई है। यानी कि हर वक्त जो दिखता है वो उतना ही ग्लैमरस नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारा दर्द छुपा रहता है। और ये हर किसी के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भी जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं उनके एक पास्ट है, और बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट होता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। यानी कि वुमेंस टेनिस पे नंबर 1 पोजीशन पे सोमवार 22 अगस्त 2005 को उन्होंने वुमेंस टेनिस में नंबर 1 का जो खिताब है वो जीत लिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ हो गया मतलब कुछ ही समय में ये सब कुछ उसको हासिल हो गया। पॉइज्ड बिटवीन हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, साइबेरिया में जन्म हुआ था मारिया शरापोवा का, और साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। पिनाकल मतलब सर्वोच्च, टॉप पे पहुंचना और पीक पे पहुंचना। तो ये 4 साल लगे उनको इस पीक पे पहुंचने के लिए। और ये एक जो पेंटिंग है
मारिया शारापोवा का ये तब है जब वुमेन के सिंगल्स टाइटल वो जीतती है 2004 में विंबलडन, जो बहुत ही मुश्किल मुकाबला होता है विंबलडन में, तो ज़बरदस्त मुकाबला होता है और ये खिताब जीतती है मारिया शारापोवा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाउएवर rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। मतलब आप एक चीज़ बता दो कि ये जो रैपिड एसेंट है, एसेंट मतलब ये जो ऊपर जो चढ़ाई है, इतनी जल्दी चढ़ाई, जल्दी अपलिफ्ट होना, ऊपर की ओर जाना, तो ये फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये दुनिया कितनी कॉम्पिटिटिव है, इसमें कितनी प्रतियोगिता है। आप ही अकेले नहीं हो, आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, उनको टक्कर देते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, मतलब बहुत कम चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इसको मतलब सहन कर सके। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ द ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब लिटिल मारिया जब अपने 10th बर्थडे को सेलिब्रेट भी नहीं किए, उससे पहले ही उनको यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एंड दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और यही रास्ता अगर वो नहीं चुनती तो सक्सेस और स्टारडम पे वो पहुंच नहीं पाती। स्टारडम मतलब आप स्टार बन चुकी हो, ठीक है, और आपका एक बेस बन गया है, आपके फैन बेस बन गया है, सब कुछ मिला के इसे स्टारडम कहते हैं। तो अगर ये उस समय नहीं होती, तो नहीं करती, तो शायद उस जगह पे वो पहुंच नहीं पाती। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। तो मदर का नाम है येलेना और फादर का नाम है यूरी और बेटी का नाम है मारिया। तो ये जो हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन, मतलब ये जो बिछड़ना होता है, ये एक बहुत दर्दनाक चीज़ होती है। और आप पूरी दूसरे देश में जा रहे हो, इस चीज़ को एक बार सोच लो। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। मतलब वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से येलेना को, उसकी मदर को वहाँ पर रहना पड़ गया था साइबेरिया में, वो नहीं जा सकती थी। तो फादर और मारिया शारापोवा, द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। उसने जीवन में एक सीख यहाँ पर सीख ली कि दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। किसी भी चीज़ पाने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसने समझ गया कि उसका टेनिस एक्सेलेंस बहुत आसानी से उसको मिलने वाला नहीं है, इसके लिए भी उसको कुछ त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई यूज टू बी सो लोनली। उसके बाद में बहुत अकेली हो गई थी। महाराज शारापोवा जब इंटरव्यू दे रही थी तो वो ये बोल रही थी कि उसके बाद बहुत अकेली पड़ गई थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं अपने मम्मी को टेरिबली मिस कर रही थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। मतलब एक चीज़ सोचो कि फादर को भी दिन रात काम करना पड़ रहा था क्योंकि टेनिस के कोर्स के पैसे जुटाने हैं, और ऐसी इतनी काम करना पड़ता कि मिलने का भी वक्त नहीं था फादर के साथ। अब सोचो, मम्मी बहुत सॉफ्ट पॉइंट होती है किसी भी बच्चे के लिए। तो सिर्फ मम्मी से ही आप बिछड़ जाओ तो आपका लाइफ कैसा हो जाएगा, आप एक बार सोच लो। तो ये घटना घटा था मारिया शारापोवा के साथ। बिकॉज आई वॉज सो यंग, तो मैं छोटी थी इसीलिए आई यूज टू गेट टू बेड एट 8 PM। तो मैं 8 बजे चली जाती थी बेड पे। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एंड, और दूसरे टेनिस पीपल जो है, जो स्टूडेंट है, वो आते थे एट 11 PM, 11 बजे आते थे, वेक मी अप, और मुझे जगाते थे। और क्या करवाते थे उस समय? ऑर्डर मी टू टेडी अप द रूम एंड क्लीन इट। रूम को साफ करने के लिए बोलते थे, यही था रैगिंग, रूम साफ करना 11 बजे। छोटी बच्ची है, ट्रेनिंग है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन बोलते आप उठो और ये साफ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। अब यहाँ पर कोई भी होता है कि रैगिंग जो होता है, आप तो जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा भी हो जाता है कि इतनी रैगिंग हो रही है कि उसने सुसाइड ही कर लिया। ऐसे घटना आ चुके हैं। इसके बाद ही रैगिंग के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ पर एक बात तो कहना ही होगा कि ये बहुत आसान नहीं होता और कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसा रैगिंग अगर उसके साथ हो। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो मारिया शारापोवा के साथ। आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड। इसके बाद तो और भी जिद पकड़ने लगी वो। देखो, जो अलग रास्ते पे चलते हैं ना, वही कुछ कल दिखाते हैं।
वो और भी डिटरमाइंड हो गई एंड मेंटली टफ, और मानसिक तरीके से वो और भी शक्तिशाली हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तब मैं अपना किस तरीके से अपने ख्याल रखना है ये मैं अच्छी तरीके से सीख गई। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने कभी छोड़ दूंगी ट्रेनिंग ऐसा सोचा ही नहीं, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग यू हैव नथिंग, जब आप ज़ीरो से आते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप ज़ीरो से आ रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं होता, एंड देन इट मेक्स यू हंग्री एंड डिटरमाइंड। उसके बाद वही चीज़ आपको बहुत हंग्री कर देती है, कुछ पाने की चाहत आपके अंदर में भर देती है, आपको और भी डिटरमाइंड बनाती है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स दैन टू द स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। तो वो ये समझ जाती है कि मुझे और भी अपमान, ह्यूमिलेशन और इंसल्ट, मुझे जो ह्यूमिलेट किया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा, मुझे अपमान किया जाएगा, ये मुझे सहना है, तभी मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर पाऊंगी, मेरे सपने के पीछे मैं दौड़ पाऊंगी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, आज भी वो टफनेस मारिया के साथ है। इट वॉज द की टू हर बैकिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। वुमेन सिंगल्स का जो खिताब है विंबलडन 2004 में ये प्राप्त हुआ, ये अचीवमेंट हुई मारिया शारापोवा की, तो आज भी वही चीज़ है। एंड टू आर मीटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट टू द फॉलोइंग ईयर, और उसके अगले ईयर में ही वो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। तो एक मीटियोरिक राइज था, इतनी जल्दी राइज टेनिस में देखा नहीं जाता, क्योंकि टेनिस में एक खराब मैच आपकी रैंकिंग कहाँ, इतनी कंपटीशन है, कहाँ आपको लेके जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो यही बात है। और तो यहाँ पर यही चीज़ है कि द स्ट्रेट लुक्स एंड आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन टू मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसीडर सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। तो उसको फिर से सवाल पूछा गया कि जो उसके जीवन की ओर बहुत सीधा साधा उसका ओवरव्यू है, लुक है, और जो आंसर मारिया ने दिया जब उसको पूछा गया कि उसकी जो एम्बिशन है ये इसके द्वारा क्लियर होता है कि उसने जो सैक्रिफाइस किए हैं उनको जो मिला है वो एकदम पैरेलल है, इक्वल है। तो उसका कहना यह था कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। आई लुक हार्ड एट व्हाट आई डू, और मैं आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मतलब जो मैं करता हूँ उसमें बहुत मेहनत करता हूँ, इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम भी है। दैट इज़ एन मंत्र फॉर सक्सेस। सक्सेस का मंत्र ये है कि जो काम मैं करती हूँ उसे बहुत मेहनत से करती हूँ, बहुत लगन से करती हूँ। तो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ अमेरिकन एसेंट, वो अमेरिकन एसेंट में बात करती है। सी प्राउडली पैरेड्स रशियन नेशनलिटी, और लेकिन वो रशियन होने से भी गर्व महसूस करती है। ऐसा हमारे भारतीय के साथ होता है कि जहाँ पर भी दुनिया में इंडियन हो वो इंडियन ही है, वो कभी उस देश में है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेज़ बन चुके हैं, वो अमेरिकन बन चुके हैं, वो भारत की संस्कृति को वहाँ पर बरकरार रखते हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, मैं रशियन हूँ और अमेरिका मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव द रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे रशिया का नागरिकत्व है, मैं वहाँ की नागरिक हूँ, मेरी सिटीजनशिप है, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट पे, अगर रशिया चाहे तो मैं उसके लिए उनके लिए ओलंपिक्स भी खेल सकती हूँ, ओलंपिक्स में रशिया की प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ अगर रशिया चाहे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज अर हॉबीज़। मतलब जब हम कोई भी ऐसे प्लेयर को भी देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या इन लोगों की लाइफ हमारी तरह है, नॉर्मल है। तो ये जवाब यहाँ पर है कि मारिया शारापोवा भी ऐसी नहीं कि सिर्फ अपने टेनिस को ही खेलती रही, फैशन पे भी उनका पैशन था, वो गाना भी गाती थी, वो नाच भी करती थी, ये उनकी हॉबी थी। वो सी लव्स रीडिंग नोवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। आप तो जानते हो आर्थर कोनन डॉयल ने क्या लिखा था, तो शर्लक होम्स ये आर्थर कोनन डॉयल का ही लिखा हुआ है। तो डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में भी उनका रुचि था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज स्ट्रिंग। मतलब अगर पैनकेक उसके साथ उसके ऊपर चॉकलेट का छिड़काव हो और ऑरेंज ड्रिंक्स हो तो मज़ा ही आ जाए। तो ये उनका फेवरेट था। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी
पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, उन्हें कोई पिजन होल व कैटेगरीज में नहीं फेंका जा सकता. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उनके टैलेंट, उनके कुछ कर दिखाने का, सफल होने का जो इच्छा और अपने आत्मत्याग करने के लिए हर वक्त तैयार रहना, ये जो क्वालिटी है ये उनको दुनिया के नंबर 1 टॉप पे लेके गई. Few would grudge her the riches she is now repairing. बहुत लोग ऐसे हैं कि ऐसे मतलब जगह पे पहुंच पाती है जहाँ पर मारिया शरापोवा पहुंची है, तो बहुत लोग जेलस भी फील करती है मारिया शरापोवा के ऊपर. दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. जब उसको ये पूछा गया कि टेनिस में तो आपको आर्थिक लाभ भी होता है, तो उस समय मारिया शरापोवा का जवाब दिया था कि ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन. ज़रूर मनी एक मोटिवेशन की तरह काम ज़रूर करता है. टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट. ये एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट भी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. दुनिया में नंबर 1 होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और यही सपना मुझे आगे जाने का अनुप्रेरणा देती है. तो ये था मारिया शरापोवा रीच फॉर द टॉप का सेकेंड पार्ट. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहे तो मुझे ज़रूर पूछना.